अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम आए हैं कब्रिस्तान के अंदर। ये देख सकती हैं आप, बिल्कुल अंधेरा है, कोई भी नहीं। आप सारा देखें, जो चारों तरफ देख लें। आप इधर भी लगाएं कैमरा, देखें सारा बिल्कुल अंधेरा है। रात का वक्त है, रात के तकरीबन इस वक्त 9 के 10 बज रहे हैं। और इधर हम आए हैं, इधर हमारे थोड़ा सा खाने का प्रोग्राम था, तो हमें इधर सबसे महफूज जगह लगी है, इसलिए हम इधर आए हैं। हम आपको वो भी बताएं हम क्या क्या खाने के लिए साथ लाए हैं। और अगर हम और कहीं जाते तो आपको पता है ना, उधर हमारे और भी लड़के मिल जाते हैं, उनको साथ खिलाना पड़ता है। आपको पता है महंगाई कितनी हुई है पूरे। ये सबसे खौफनाक जगह भी यही है और सबसे महफूज जगह भी यही है। और हर इंसान ने इधर आना है, कब्रिस्तान के अंदर आना है। अल्लाह पाक हम सब की अज़ाब कब्र से हिफाजत फरमाए और हमारी कब्र को जन्नत का बाग बनाए। आप हमारे लिए भी दुआ करें, हम आपके लिए दुआ करते हैं। दुनिया के जितने भी मुसलमान इस दुनिया फानी से गुजर रहे हैं, उन सब के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह उनकी सब की मग़फ़िरत फरमाए, उनके कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए। और सारे भाई भी दुआ भी करें। ये देखें माशाल्लाह, ये कब्रिस्तान है और ये शहर खामोशा हैं, यहाँ बातें नहीं किया करते। तो ये देखें, ये हमसे पहले चले गए, हमने इनके बाद जाना है। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। और ये देख सकते हैं आप, सारी कब्रिस्तान है, कब्रें देख सकते हैं आप। आगे भी इनको बताएं, कब्रें आगे हैं आप। ये देख सकते हैं आप, कितना बड़ा आपके भी आपके दादा को कब्र कौन सी है? वो पीछे है, वो पीछे है। ये सारा देख सकते हैं, ये हमारे गांव का कब्रिस्तान है। इस वक्त हम रात के इस वक्त कब्रिस्तान में आपको हम ये बताने के लिए सिर्फ आए हैं कि लोग कहते हैं कि कब्रिस्तान रात को नहीं जाया जाता, सबसे खौफनाक जगह है। पर ये सबसे हिफाजत वाली जगह है। रात अगर किसी ने क़याम करना हो तो सबसे हिफाजत वाली जगह है यहाँ कब्रिस्तान के अंदर। आप क़याम किया करें। हम भी इधर आए हैं खाने के लिए, हम अब आप खाएंगे, वो भी आपको बताएंगे हमने क्या खाने के लिए लाया है। तो अब आप बताते हैं, बस आप दुआ करें, अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। डर तो हर किसी को लगता है, हमें भी हल्का हल्का डर लग रहा है, पर अल्लाह पाक हमारी हिफाजत फरमाए। अकेले है ना, अकेले हैं, कुत्ते भौंक रहे हैं, इधर रूंग रहे हैं और ये सारा देखें निज़ाम चल रहा है। इधर हमें भी थोड़ा थोड़ा हल्का डर लग रहा है, पर खैर कोई नहीं। ये देखें इधर है, क्या लिखा हुआ है कब्र पर? इधर है, अच्छा मुझे लगा कुछ शेर लिखा हुआ है। आपको कब्रों पर शेर भी लिखती है ना, ये लगा शेर, ये शेर है। ये क्या लिखा हुआ है इधर? नजर ही नहीं आ रहा। सारे जहां की धूप मेरे घर में आ गई, साया था जिस दरख्त का, वो दरख्त ही कट गया। देखिए ना कैसे कैसे कब्र पर कब्रें देखें। अल्लाह माफ करे, ऐसा लगता है जैसे महल बने हुए हैं। इतनी ऊंची कब्र नहीं बनानी चाहिए। सुन्नत तरीका कब्र का जो है वो एक गेट है, जो सुन्नत तरीका है ना कब्र का, एक बालिश है, वो एक बालिश कब्र बनानी सुन्नत है, सुन्नत। और कब्र कच्ची होनी चाहिए, कब्र कच्ची होगी फिर ये तो, और जो आपके पीछे खड़े है, ये देखें आप, ये वाली ठीक है। ये देखें, ये भी बस, ये कब्र भी देखें ठीक है माशाल्लाह। और ये वाला काम भी ये देखें, इधर अभी अगरबत्ती पड़ी हुई है, मेट्रो मिल। ये वाला काम भी नहीं कर। कब्र पर आग, हम देखें कब्र में ईंट नहीं रखते, इस वजह से वो आग से बनी होती है। हम फिर किस तरह कब्र के ऊपर आग जलाते हैं? तो ये वाला भी खुशबू के लिए, खुशबू उनको ये अगरबत्ती वगैरह की नहीं पहुंचती, किसी फूल की खुशबू नहीं पहुंचती, खुशबू उनको अमाल की पहुंचती है। हम उनके लिए दुआ करें, सदका जारिया करें। सबसे बेहतरीन जो सदका जारिया है वो पानी का सदका जारिया है। हम सब अपने जो हमारे अहलो अयाल अजीज़ दुनिया फानी चले गए, हम उनके लिए पानी का सदका जारिया करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बेहतरीन सदका जारिया पानी का सदका जारिया है। तो अपने गाँव मोहल्ले में हम पानी का कोई टैंकी लगा दें, कोई कूलर लगा दें, कोई हैंडपम्प लगा दें, जिससे सारे गांव वाले आते जाते लोग पानी पी सकें। तो सारा इसका भी एहतमाम करें। और ये बस कब्रिस्तान में आए हैं, हमें भी थोड़ा थोड़ा बस डर लग रहा है। अल्लाह पाक हमारी हिफाजत। वो देखें कितना बड़ा पेड़ लगा हुआ है, वो देखें जैसा रहा कब्रिस्तान। ये देखें, ये कितना बड़ा दरख्त। आगे आस्ता आस्ता आए, हम आपको बताते हैं। ये देखें सारा कब्रिस्तान है, आस्ता आस्ता हम आपको बताते हैं। बिल्कुल देखें रात का वक्त है, यहाँ पे ही काला जादू भी होता है। देखें इधर ये देखें कितना बड़ा दरख्त लगा हुआ है। ये देखें जैसे पुराने वक्तों में वो क्या बरगद का पेड़ होता था, उसमें बिलाइयाँ होती थी, फिर लोग उनसे डरते थे। क्या गिद्दर बोल रहे हैं। अरे खैर डर हमें भी लग रहा है, पर अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। हमने दुआ पड़ी हुई है, हमको कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। ये देखें ये सारा कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान में चलो अब हम जाते हैं उधर, जो हमने खाने के लिए थोड़ा सा बहुत लाया वो हम खाते हैं, फिर हम आपको बताते हैं। चलो आओ, अब हम आपको कुछ बताते हैं और हम आपको बताएंगे। ये आप देख सकते हैं। तो गाइस अब हमने जो खाने के लिए प्रोग्राम बनाया था वो आपको बताते हैं। इक्वल है ना, इक्वल। ये देखें, सबसे पहले हम बर्गर लाए हैं, एक बर्गर। ओ यार आराम से। मच्छर भी है इधर, मच्छर भी काट रही हैं। अब ये हमने तो वैसे अंडे वाला बर्गर लाया है, पर ये मच्छर को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मॉस्किटो बर्गर बन जाएगा ये। तो ये अभी मॉस्किटो बर्गर है। तो ये हम आपको अभी देखते हैं कैसा। ये वाला, चल ये वाला मेरा है, सो हो गया ये। नहीं ये वाला ये मेरा है। क्या हो गया यार?
मेरा है यार ये। बराबर के काटे होंगे तुम, ये वाला क्यों नहीं लेते? इत्तेफाक को छोड़ो ये मैं ले लेता हूँ। और तू क्यों यार लेगा? छोड़ो, मेरा बर्गर है नहीं यार, यार इत्तेफाक से खाओ यार। नहीं यार नहीं पहले छोड़ो, इत्तेफाक कौन है? इत्तेफाक कौन है? इत्तेफाक का तो मैं सही नहीं रहा, मैं तीन से करके लाऊंगा सर। बस इत्तेफाक को मैं नहीं जानता यार, मतलब देखो। अच्छा एक मिनट चलो चलो। नहीं पुकम करते हैं, पुकम करते हैं। पुकम मैं नहीं करता, ये मेरा ही बर्गर है। नहीं यार पुकम देखें यार, ये यार वैसे भाई हम कब्रिस्तान में ज्यादा क्या कर रहे हो यार? चलो नहीं यार, नहीं पुकम करते हैं। नहीं पुकम चलो पुकम करते हैं। मेरा आ गया। नहीं मेरा आ गया भाई, उल्टा मेरा है। नहीं यार बात मेरा है, क्या कर रहे हो यार? मेरा है ना। मुझे कौन सा दोगे? मुझे बताओ। ये वाला तुम्हारा है। अच्छा ये मुझे दे दो, एक बार छोड़ दो। ठीक है ये वाला तुम्हारा है। बस ठीक है भाई। सही होगा। और अभी आप देख सकते हैं हमें कितना इत्तेफाक है आपके सामने। हमने जो चीज़ खाते हैं मेलबान के खाते हैं, प्यार से देते हैं हम। देखो यही चीज़ है ना, कभी भी जो है किसी का हक नहीं खाना चाहिए। इतना बड़ा करोगे मैं नहीं देता तुम्हें, सारा अंदर ले लेती हो क्या बर्गर? अच्छा यार हम छोटी बाइट ले लेता हूँ। बाइट जी, बाइट छोटी सी बाइट। अभी पहले आते हैं बाइट के। उसके बाद एक और चीज़ खाएंगे, वो भी आपको बताएंगे कि वो क्या चीज़ है। घर में मैं 2 पराठे 3 अंडे खा कर आया हूँ। उसके बाद उन्होंने मुझे 9 टिक्कियाँ खुलाई हैं और 6 नान खुआ लेने। इसके बाद हमने एक बर्गर। बस चुप करो यार। इसके बाद हमें एक और ये देखें डब्बा रखा हुआ है, इसमें स्पेशल चीज़ है। डब्बा किस चीज़ का पहले आपको बताते हैं हम। वो लेमन, बट इसमें लेमन नहीं है। ये लेमन बिस्किट का पूरा डब्बा है, देख सकते हैं आप। तो बताएंगे आप ना नीमक करो। पहले बर्गर खा रहे हैं फिर आपको बताते हैं। तो अभी चलो जी, चलो ला। इसको हम ओपन करते हैं। देखें आप पहले गेस करें क्या हो सकता है इसमें। आप गेस करें क्या हो सकता है इसमें। इसको अभी ओपन करते हैं, जल्दी ओपन करो। ये देखो वो इनका तो एक्सीडेंट हो गया है। ये वाली उर्ली मेरी है। उर्ली तुम्हारी नहीं है ना, पुरली तुम्हारी है। चलो उठा लो यार, जो अपनी अपनी मर्जी की उठा लो। अकड़ बकड़ पमे 80-90 पूरा 100 वाला ही निकला। उठाओ, जो उठाते उठा लो। ओ वाह, आपके भाई को तो लॉटरी लग गई। चलो एक पार भी लगी थी चॉकलेट। ये देखें चाट कर आपने किसने ऐसे बचपन में काम किया है? हम तो बड़े होकर भी यही कर रहे हैं, क्योंकि पैसे लगे हुए हैं ना। हाँ, रुपये 80 रुपए की है। अब आम दें चाट चुल दिए थे। ये देखें ऊपर जो क्रीम होती है ना, क्रीम को चाटने का अपना ही ये मजा है। देखो, ये जो क्रीम है ना, हमने चॉकलेट वाली नहीं ली। चॉकलेट वाली आखिर में जो होती है ना वो कोड़ी हो जाती है, तो इसलिए हमने फिर चॉकलेट वाली नहीं ली, ये वाली हमने ली है। देखें एक बाइट 3 स्लाइस है इसमें। पहले मैं 101 उतार के आपको बताता हूँ। ये देखें 3 स्लाइस है। इसका ज़्यादा कैसे होता है छोटे का? क्या कर दूँगा आपको? अच्छा मैं आपको एक चीज़, ये ऊपर इस पर नट्स लगे हुए हैं, ये आप कौन से नाटते हैं? ये वाले छोटे छोटे। अच्छा मैंने कहा पेच लगेंगे। नहीं, कोड़ी एक बार बताऊं, पाकिस्तानी जुगाड़ है। लेमन का डब्बा, लेमन का डब्बा, लेमन वाली पेस्ट्री। पेस्ट्री चेक करो। ये एक कोड़ी नहीं है, और हम दूसरी खाते हैं ना, दूसरी हम खाते हैं जो चॉकलेट वाली ना, वो कोड़ी होती है। ये कोड़ी ये बहुत मज़े की पेस्ट्री है, आप भी ट्राई करें। चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें।